बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज बात करना चाहता हूँ मैं दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बारे में। ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं इसके बारे में, लेकिन एक इस तरह की सोच के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो कि आपने कहीं ना कहीं पर ज़रूर सुनी होगी। वो ये है डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि किस तरह से पूरी सिचुएशन इस तरह सामने लाई गई है ये मीडिया के थ्रू, कि जैसे यूक्रेन में जो हो रहा है वो पिछले 100 साल में कहीं पर भी नहीं हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो कुछ फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है, जैसे कि छोटा सा एक ग्रुप एंटर होता है फ़लस्तीन में और उसके बाद अब वही छोटा सा ग्रुप जो है फ़लस्तीनियों में चेंज हो जाता है और पूरी की पूरी मेजॉरिटी जो है वो इसराइलियों के पास चली जाती है। इसको कई लोग व्हाट अबाउटिज़म भी कहते हैं, यानी कि बात कोई हो रही हो लेकिन उसमें कोई और बात डाल देना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें व्हाट अबाउटिज़म की बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे फ़लस्तीन में जिस तरह हर एक रोज़ कोई ना कोई बंदा शहीद हो रहा होता है, कोई बच्चा शहीद हो रहा होता है, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग सामने लेके आते हैं जो कि फ़लस्तीन के हकूक़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट कुछ अर्से पहले बनाई थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुख्तलिफ बातें देखी इसराइल में जाके, फ़लस्तीन में जाके, मैं तो फ़लस्तीन कहूँगा उसे, तो उनको नज़र आया कि पिछले 70 सालों से जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वैसे कहीं पर भी नहीं हुआ अभी तक। और ये रिपोर्ट जो है अमेरिका ने इसको अप्रूव नहीं किया, यानी कि उन्होंने इसको घास भी नहीं डाली इस रिपोर्ट को, लेकिन 2 मिनट लगते हैं और अमेरिका कहता है जी रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में बहुत बुरा कर रहा है और इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सैंक्शन करते हैं जी सिर्फ सदर के ही एसेट्स को नहीं, उनके पैसों के नहीं, बल्कि सदर के पार्टनर्स को, उनके जानने वालों को, मुख्तलिफ बिलियनर्स को जो कि अमेरिका में रहते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को, फुटबॉल की टीम्स को। नॉर्वे में यहाँ तक हुआ है कि छोटे बच्चों की जो फुटबॉल टीम है रशिया से, उनको बैन कर दिया गया जी। और यहाँ से आप देख सकते हैं इनका दोगलापन, कि कई पॉलिटिशियंस तो ये कह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं टोटली खुले हैं यूक्रेन के लिए, जबकि वही प्रेसिडेंट्स और वही मुल्क के जो वज़रा थे वो पहले कहते थे कि यूरोप में हमारे पास जगह नहीं है जी सीरियन लोगों के लिए, अफ़गानियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए तो वैसे भी इनके पास कभी जगह हुई नहीं, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन इतनी जगह इनके पास बन चुकी है वहाँ पे कि आप सोच सकते हैं कि कैसे एक मुल्क जो है जिनके पास जगह ही नहीं थी, उनके पास इतनी जगह कहाँ से आ गई। तो ये दोगलापन है। कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये सीरिया या अफ़गानिस्तान नहीं है, ये यूरोप है, यहाँ पर तो हमें उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए किस तरह हो। यानी कि इनका मतलब ये है कि ये मोनोपोली जो है ना पूरी की पूरी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक के लिए, कि जहाँ पर जंग होनी चाहिए, उनको मरना चाहिए, लेकिन यूरोप के अंदर हो गया तो बस ये आफत आ जाएगी। अभी नॉर्वे में भी कुछ लोग हैं जो कि यूक्रेन बसें लेके जा रहे हैं वहाँ से यूक्रेनियंस को लाने के लिए। बहुत अच्छा कदम है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बस जो है या 2-3 बसें या उससे भी ज़्यादा बसें जो हैं वो सीरिया लेके जाए, बंदा फ़लस्तीन लेके जाए, वहाँ से लेके आते हैं बंदों को नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे अभी तो खुला हुआ है ना। अभी ऑल ओवर सडन इनके पास इतनी जगह हो चुकी है कि ये हर बंदे को अंदर लेके आ सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे जाएं तो आपको कमेंट्स में ऐसे नज़र आएगा कि इतनी जगह इनके पास है कि ये अपने घर में भी यूक्रेनियंस को ला सकते हैं। और अगर आप उन्हीं यूक्रेनियंस के नाम को किसी अरबी नाम के साथ चेंज कर दें, 1 सेकंड लगेगा, वे आपको कहेंगे जी हमारे पास सीरियसली जगह कोई नहीं है। तो ये अगर दोगलापन नहीं है तो फिर क्या है? अगर इसके बारे में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि आप बड़े संगदिल हैं, आपको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदे को दुख होता है, मुझे भी है। अगर हम जो सोशल वर्क करते हैं, मैं काफ़ी अरसे से मेरा ताल्लुक़ जो है चैरिटी के साथ है, तो मैं तो इन्हीं लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दुख होगा? लेकिन ये दोगलापन है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि अगर आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना
تو یہ بھی کسی نہ کسی کارپیٹ کے نیچے دبا دی جائے گی، اور پھر جب آئندہ کچھ ہوگا تو پھر کہا جائے گا جی آپ نے یوکرین کی مدد نہیں کی، ہم آپ کی کیوں کریں؟ لیکن پہلے بھی نہیں ہوتی تھی. ابھی پاکستان اور رشیا کے درمیان میں جو بھی کوئی معاہدہ انہوں نے سائن کیا ہے گیس کے بارے میں، تو اس کو لے کے ابھی یورپین کنٹریز جو ہیں ان کو آگ لگ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ ابھی تک امریکہ رشیا کے ساتھ ان کا کنیکشن یہ گیس کے بارے میں ہے. تو اب یہ دوگلا پن نہ ہوا تو کیا ہوا؟ خود آپ جو مرضی کریں، لیکن جب کوئی اور دوسری طرف 7 سمندر پار کرے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. میرا مقصد اس پورے کے پورے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا صرف یہ تھا کہ جو سننے والے ہیں وہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ دوگلے پن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور صرف اسی ڈر کی وجہ سے کہ آپ اگر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، فلسطین کو، سیریا کے ایشو کو اٹھاتے ہیں، تو کوئی آپ کو کچھ کہہ نہ دے. آپ کا کیا جائے گا اگر کچھ کہہ بھی دے تو؟ آپ تو حق کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کے جو امیگرنٹس ہیں ان کو آپ کیوں نہیں لے کے آتے، تو آپ کو آگے سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یوکرین کی بات ہو رہی ہے ابھی، تو آپ کہ ہاں یوکرین کی بات کریں، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے مسلم امیگرنٹس ہیں یوکرین میں ان کو بھی لایا جائے. اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ، لیکن یوکرین کے بارڈر سے پولینڈ جاتے ہوئے لوگوں کو روکا گیا ہے، خاص طور پہ ان کو جو کہ براؤن سکن ہیں، یا تو افریقنز ہیں یا انڈینز ہیں، پاکستانیز ہیں، ان کو باقاعدہ روکا گیا ہے کہ آپ پولینڈ میں نہیں آ سکتے. اور یہ دوگلا پن نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو دوگلا پن کہوں گا. حق کی بات کے پیچھے ہمیشہ کھڑے ہوا کریں، لیکن پیچھے چھپا نہ کریں.